हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। करंट अफेयर सेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ओडिशा राज्य के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? ओडिशा राज्य के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? तो वो कौन सा जिला है ओडिशा राज्य का? गंजम जिला है। ठीक है, ओडिशा राज्य का कौन सा जिला है? गंजम जिला है। तो इसके लिए ओडिशा राज्य ये जो गंजम जिला है इसने एक कार्यक्रम शुरू किया था 2019 में। कौन सा कार्यक्रम था? 2019 में निर्भया कढ़ी कार्यक्रम, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, किसके सहयोग से, किसने मिलकर किया था? तो यूनिसेफ और एक्शन एड इंडिया, किसकी मदद से? यूनिसेफ और एक्शन एड इंडिया, इनकी मदद से क्या किया था? निर्भया कढ़ी नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया था। किसके लिए किया गया था? इसी बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए, बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, निर्भया कढ़ी नाम का। और अब इसने क्या कर दिया, ओडिशा राज्य ने खुद को, ओडिशा राज्य के गंजम जिले ने खुद को क्या कर दिया? बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई हैं? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है हरप्रीत चंडी। ठीक है, ये क्या है, 32 साल की उम्र में इन्होंने ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बन गई हैं। और ये पहली भारतवंशी महिला और पहली आश्वेत महिला बन गई हैं। ठीक है, एक मिनट। तो पहली आश्वेत और पहली भारतवंशी महिला बन गई हैं हरप्रीत चंडी। ठीक है, और ये जो है इन्होंने ये 40 दिन में इतने किलोमीटर, 1127 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। और पता है इसकी अंटार्कटिका जो है, ये पृथ्वी पर, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका, ये पृथ्वी पर सबसे ठंडा और सबसे शुष्क महाद्वीप है। सबसे शुष्क, तेज़ी से हवा यहाँ चलती है, तो ये है महाद्वीप है। ठीक है, और अंटार्कटिका पर क्या है, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों से शेयर करते हैं कि अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेशन जो है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो ये पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन है। दूसरी कौन सी है? मैत्री, ये दूसरी स्थायी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और ये 1989 में स्थापित किया गया था। तीसरा भारती, ये हमारा 2012 में, मतलब कि नवीनतम
अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया है भारतीय। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल किससे संबंधित है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो है अमृत महोत्सव, यहाँ लिखा है अमृत महोत्सव। ठीक है, अमृत महोत्सव जो है ये आज़ादी की 75वीं वर्ष गांठ पर आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो ये 75 वर्ड यहीं से लिया गया है, क्योंकि आज़ादी का कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये अमृत महोत्सव से संबंधित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये जो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, कि इसका लक्ष्य रखा गया है, पहली बात तो इसमें ये जानना जरूरी कि ये 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है और 20 फरवरी 2022 तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि 20 फरवरी 2022 तक क्या करना है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है इसका उद्घाटन किसने किया है? सर्वानंद सोनेवाल ने। ठीक है, सर्वानंद सोनेवाल ने किया इसका उद्घाटन। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, वो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन: पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योगपीठ, क्रीड़ा भारती, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, गीता परिवार, और एक कौन है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पतंजलि योगापीठ, क्रीड़ा भारती, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, गीता परिवार, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ये कार्यक्रम क्या है, आयोजित किया जा रहा है। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। कहाँ रखी है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, और ये केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? अभी मैंने जिक्र किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सर्वानंद सोनेवाल। ठीक है, सर्वानंद सोनेवाल, ये क्लियर हो गया होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, जब बोल रहा है कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, तो इसका लक्ष्य क्या है? योग का प्रशिक्षण देना। ठीक है, इसके लिए क्या करना? ट्रेन करना इन्हें। ठीक है, ये हो गया। और इसी से संबंधित और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
तो वो मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। क्या क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका क्या नाम है, अशोक कुमार। ठीक है, इन्हें। और ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एक मिनट, नेशनल कहाँ गया, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ये इसका महानिदेशक कौन है, अशोक कुमार। और ये जो NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये किसके अंतर्गत है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। और जल शक्ति मंत्री कौन है, तो ये गजेंद्र, एक मिनट, जल शक्ति मंत्री कौन है, मंत्री गजेंद्र शेखावत। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कौन सा अभ्यास है, मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, विशाखापत्तनम में किया जाएगा। ठीक है, ये कैसा अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। कैसा अभ्यास है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है कि ये कैसा है, बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका क्या नाम है, मिलन 2022। ठीक है, तो ये जो है ये कब से शुरू होगा, ये बोल रहे हैं ना कहाँ किया जाएगा, यानी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कहाँ किया जाएगा, विशाखापत्तनम में। और कब से स्टार्ट होगा, 25 फरवरी। ठीक है, 25 फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 को स्टार्ट होगी। और कब तक चलेगी, ये 4 मार्च तक चलेगी। ठीक है, ये 4 मार्च तक चलेगी ये अभ्यास। और ये जो अभ्यास है ये हर 2 साल पे होती है, यानी द्विवार्षिक है ये। ठीक है, और इसका इस बार का जो संस्करण है वो कौन सा है, 11वें नंबर का है, 11th नंबर का। ठीक है, जब ये 11 नंबर का है तो ये अब क्वेश्चन बनता है कि कब स्टार्ट हुआ, तो 1995 से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1995 से स्टार्ट हुआ। और इसकी जो थीम रखी गई, मिलन अभ्यास की थीम रखी गई है वो भी देख लीजिए, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एक फैक्ट है इसी से संबंधित है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल को।
अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। 1 मिनट, दिखा रहे हैं कि कौन है अलका मित्तल। ये इन्हें नियुक्त किया गया है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, देख लिया होगा आपने। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अलका मित्तल प्रबंध निदेशक, पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये ONGC जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और ये ONGC जो है महारत्न कंपनी, ठीक है, महारत्न कंपनी में आता है। और ONGC जो है ONGC क्या होता है, 1956 में इसकी स्थापना होती है और 2010 में इसे क्या होता है, महारत्न का दर्जा मिलता है। महारत्न कंपनी का 2010 में इसको क्या मिलता है, दर्जा मिलता है। ठीक है, और टोटल कितनी मतलब महारत्न कंपनियां हैं, तो पहले तो 10 कंपनियां थी, अभी एक हाल ही में एक और कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है। उस कंपनी का क्या नाम है? पावर फाइनेंस। 1 मिनट, ONGC की जो 11वीं महारत्न कंपनी है उसका नाम है पावर फाइनेंस कारपोरेशन। ठीक है, ये 11वीं। तो टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 11। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के PM प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला हमदोक। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के कारण अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो कहाँ के हैं, किस देश के हैं? सूडान के हैं। क्या हुआ था कि ये जो दक्षिण अफ्रीकी देश है सूडान। ठीक है, अभी हम लोकेशन दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पर है। तो ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक हैं, ठीक है, इन्होंने मतलब राजनीतिक गतिरोध के चलते क्या हुआ था, इस्तीफे का अपना ऐलान कर दिया है। एक्चुअली क्या था कि सूडान में अभी हाल ही में सूडान में क्या हुआ था, सैन्य तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, और इनको क्या किया था, वहाँ की सेना ने क्या किया, इनको पद से हटा दिया, अपदस्थ कर दिया। ठीक है, और सत्ता क्या हुई, अपने हाथ में ले ली। लेकिन बाद में क्या होता है, सैन्य अधिकारी जो होते हैं वो अब्दुल्ला हमदोक को PM पद पर मतलब इस पोस्ट PM पद पर फिर से बहाल कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि लेकिन जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं, उन्होंने क्या किया, ये विरोध कर रहे थे। तो लगातार विरोध के चलते क्या हुआ, इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। तो इन्होंने क्या किया, राजनीतिक गतिरोध के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूडान के प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला हमदोक। चलिए सूडान देख लीजिए कहाँ पर है, ये है सूडान। ठीक है, ये सूडान है। 1 मिनट, आपको वर्ल्ड मैप में दिखा दें, ये देखिए, 1 मिनट, ये दिख रहा होगा, ये सूडान है। ठीक है, और सूडान है। और गाइस क्या है कि सूडान की जो कैपिटल है, क्या है सूडान की कैपिटल? सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, खार्तूम में 2 नदियाँ आकर मिलती हैं। वो 2 नदियाँ कौन सी हैं? एक नदी है ताना झील से निकलने वाली नदी है, एक ब्लू नील नदी। क्या नाम है उसका? 1 मिनट, ये मैप तो आपने देख लिया होगा, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ समझा देते हैं।
एक मिनट, ये सूडान है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ताना झील से एक नदी, ताना झील से एक नदी निकलती है, ब्लू नील नदी, ठीक है, ब्लू नील नदी, और एक श्वेत नदी है, श्वेत नदी। ये दोनों क्या करती हैं, आ करके यहीं सूडान के खार्तूम के पास, खार्तूम के पास मिल जाती हैं दोनों नदियाँ, ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और है कि जो लिम्पोपो नदी है, ठीक है, लिम्पोपो नदी, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी, ठीक है। और माहे नदी, माहे नदी, माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं आगे। और गाइज एक क्वेश्चन और बताते हैं कि नील नदी पर कौन सा बांध है, नील नदी पर कौन सा बांध है, आसवान बांध। और ये नील नदी जो है, एक ब्लू नील नदी है और एक नील नदी है, तो नील नदी जो है ये विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से, ठीक है, यहाँ हो गया। और नील नदी पर कौन सा बांध है, आसवान बांध है, ठीक, ये हो गया। चलिए बाकी कभी फ्री हो करके इन सब के बारे में डीपली बताया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड फेज, इसके तहत 31 दिसंबर 2021 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त, जिसको क्या बोलते हैं, ODF, ठीक है, ODF प्लस गाँव की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, तो देख लेते हैं, तो तेलंगाना, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकेंड के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँवों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना 97% उस पर फर्स्ट रैंक पर है ये, और सेकेंड पे तमिलनाडु 35%, थर्ड पर कर्नाटक, कर्नाटक 5.59%, 5.59%, ठीक है। अपने यूपी को अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश, तो वो 7th नंबर पर है, ठीक है, 7 नंबर पर 0.67%, 0.67% के उस पर यूपी 7th रैंक पर है, ठीक है। ये बोल रहा है कि सेकेंड चरण, ठीक है, तो यानी पहला चरण देख लेते हैं। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था और 5 साल तक चला है, तो 2 अक्टूबर 2019 तक पहला चरण इसका था, 2 अक्टूबर 2019 तक पहला चरण इसका था, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। और एक यहाँ पर गाइस तेलंगाना की बात की जाए, तो तेलंगाना में अभी कुछ महीने पहले की न्यूज़ थी कि कौन सी न्यूज़ थी उसका, वो था कि एक मिनट, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, ये तेलंगाना यहीं चलाई गई थी, ठीक है। और एक झील यहीं तेलंगाना में है जो कि हमें अधिकतर पूछ लेता है, हुसैन सागर झील, ठीक है, ये याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, जो भी फैक्ट बताया जा रहा है सारे इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, कोविड-19 के एक वेरिएंट फिर से एक वेरिएंट की खोज की गई है जिसका नाम है IHU, ये किस देश से संबंधित है, तो
ये कहाँ से खोज की गई है इसकी? फ्रांस में मिला है, ठीक है, फ्रांस में, IHU। और इसका कोड नेम क्या है? IHU का कोड नेम क्या है वो देख लेते हैं। B.1.640.2 क्या कोड नेम है इसका? B.1.640.2, ठीक है, ये फ्रांस में इसकी खोज की गई है। और देख लेते हैं कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और देख लेते हैं कि ये इसका वेरिएंट नेम IHU का बता दिया। और ओमिक्रॉन अभी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है, इसका नाम डेली सुनने को मिलता है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट के कोड का क्या नाम है। तो V.1.1.529। और ये ओमिक्रॉन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो वो कौन बन गई है? एप्पल कंपनी, ठीक है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल। एप्पल के संस्थापक देख लेते हैं कि संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स, ठीक है। और अभी फेसबुक का नाम चेंज किया गया है, फेसबुक के नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम मेटा, MET, मेटा, मेटा, ठीक है, ये हो गया है। और चलिए आपको फ्रांस अभी नाम लिया था तो उसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सूडान है, ये इजिप्ट है, ठीक है, इसी को मिस्र। और इस वाले मैप में भी देख लीजिए, यहाँ तो क्लियर नहीं, ये दिख रहा है छोटा सा, सूडान ये है और मिस्र ये है, ठीक है। मैप तो ज़रूरी है, डेली एक बार देखना, तभी सारे क्लियर होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, सूडान, ये हो गया। तो चलिए आज का बाकी का क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक है पहले आनंद, आनंद, राहुलो भद्र, मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल या उपाली, या उपाली। तो क्या आंसर होना चाहिए? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल क्या थे कि पहले तो ये महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इनकी महावीर से मतभेद हो जाता है, तो ये उनकी शिष्यता क्या थी, त्याग करके ये अपना अलग संप्रदाय की स्थापना करते हैं, जिसका क्या नाम रहता है? आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय जो हैं ये कर्म पर जोर नहीं देते थे, कर्म पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि किस पर विश्वास? नियति पर, नियतिवाद पर विश्वास। एक क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके समर्थक थे? तो नियतिवाद के, नियतिवाद, नियतिवाद मतलब भाग्य, भाग्य द्वारा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक, ये भी क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है उदयन, सेकेंड ऑप्शन अशोका, थर्ड ऑप्शन बिंबिसार, फोर्थ ऑप्शन महापद्मनंद। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उदयन, ठीक है, उदयन। तो उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की
स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछे या किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया, इन दोनों का ही आंसर होगा उदयन। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, बस ध्यान दे देना कि पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन या पाटलिपुत्र के संस्थापक, दोनों का आंसर क्या होगा? उदयन। ठीक है, ये हो गया। और और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि पाटलिपुत्र जो है वो कहाँ, मतलब किन नदियों के संगम पर था? गंगा और सोन नदी के। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोलूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। रट डालिए सारा क्वेश्चन, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, लिच्छवी। तो वैशाली के ये जो लिच्छवी थे वैशाली के, तो इन्होंने क्या किया था? विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। कभी ये पूछ सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित कहाँ किया गया? तो वैशाली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मतलब घुमा सकता है किसी भी तरीके से, तो आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ठीक है, और वैशाली जो था वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। और लिच्छवी जो है एक मिनट, लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है आपके पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। कौन सी राजधानी है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो क्या हो जाएगी? राजगृह या गिरि ब्रज, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। और आज का क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है? पैंगोंग त्सो या पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? करंट में है। ठीक है, करंट में चल रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है आपसे, और ये क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाता है जो करंट में चलता है। पैंगोंग त्सो या पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। और कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन कल मैंने पूछा था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कल के क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, ये हो गया उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, ये हो गया। और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लीजिए कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है 1936 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1936 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि 1957 में 1957 में जो प्रकृतिवादी थे, संरक्षणवादी, क्या नाम था उनका? जिम कॉर्बेट। ठीक है, उन्हीं की याद में क्या किया जाता है? इसका नाम कॉर्बेट रख दिया जाता है, जिम कॉर्बेट रख दिया जाता है। ठीक है, और ये भारत का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट टाइगर
की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1973 का, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी, जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था, ठीक है। और ये जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये 521 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो गए हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। बाकी इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आपको क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।